चीन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा कर न सिर्फ पाकिस्तान को आईना दिखाया बल्कि यह भी साफ कर दिया कि वो हर तरीके से आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है। साथ ही चीन ने लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट को अमेरिका की ओर से आतंकी संगठन घोषित करने के फैसले का भी समर्थन किया। इसी तरह अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान समर्थित संगठन टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका के इस फैसले पर कैसे घिर गया है पाक, इस रिपोर्ट में देखें। एक बड़ी खबर आ गई है, वो बताते हैं दर्शकों को। अमेरिका के फैसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का पोस्ट सामने आया है। यह कहना है जयशंकर का पोस्ट करके लश्कर प्रॉक्सी टीआरएफ को बैन करना अमेरिका का अच्छा कदम है। अमेरिका ने टीआरएफ को ग्लोबल आतंकी संगठन घोषित किया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये एस जयशंकर ने पोस्ट करके कहा है। वो और हैशटैग लगाया है ऑपरेशन सिंदूर का। अली साहब, ये जिस तरह के सैंक्शंस अभी सामने आए हैं, अगर सैंक्शंस को देखते हैं तो जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा और यहाँ पर जो है वो खित्ते का अदम तवाजुन की बात की जा रही है। लेकिन मैं अगर एक पाकिस्तानी के लेंस से देख रही हूँ तो मेरे लिए तो ये बड़े प्राउड की बात है सर कि काफी तस्करा हो रहा है। उसमें डायरेक्टली टारगेट उन्होंने किया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे पाबंदी और सब कुछ, और उस पर भी काफी यहाँ पे लेदे शुरू हो गई। अगर लेकिन उस पर ये तासुर बन रहा है कि ये एक नया फ्रेश ऑफेंसिव आया है, और एक तासुर था कि एक तरफ बात करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये भारत की बहुत बड़ी, जी हाँ, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये कामयाबी कूटनीतिक है। यानी कि भारत के हाथ इस फैसले के साथ एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी लगी है। ये सिक्योरिटी तवाजुन किस हद तक मुतासर हो सकता है खित्ते का? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि वो क्यों इस खित्ते को के अंदर बदअमनी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों भारत को अरबों डॉलर का असला दिया जा रहा है। भारत का असला जो है वो जारी बात है इस वक्त पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का बायस बनेगा। कश्मीर एक ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और मैं तो आपको पता है जिस चीज पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। और ऐसे में टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट को जिस तरीके से आतंकवादी संगठन अमेरिका की ओर से घोषित कर दिया गया है, ये विश्व पटल पर एक तरीके से भारत की जीत भी यहां पर है। इसके अलावा चीन के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। 中方坚决反对一切形式的恐怖主义，强烈谴责发生在4月22日的恐袭事件。中方呼吁地区国家加强反恐合作，共同维护地区的安全稳定。 और द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद एक तरफ भारत इसे कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अमेरिका के फैसले से एफएटीएफ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में भी पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर चीन का ताजा बयान भी पाकिस्तान को नागवार गुजर रहा होगा। टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान तमतमाया हुआ है और वो दुनिया को बताने की कोशिश में है कि पहलगाम आतंकी हमले का संबंध किसी तरीके से लश्कर-ए-तैयबा से नहीं है। वो ये भी कह रहा है कि पहलगाम घटना की जांच अब तक निर्णायक नहीं रही है। टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध को अमेरिका के आंतरिक कानूनों से जुड़ते हुए इसे भारत के पाकिस्तान विरोधी प्रचार के तौर पर देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट स्वाभाविक है क्योंकि टीआरएफ पर प्रतिबंध से एफएटीएफ में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं और उसमें भारत को अमेरिका का भी सहयोग मिलेगा। इसके अलावा यूएनएससी में भी टीआरएफ को प्रतिबंधित संगठन घोषित कराने में भारत को मदद मिलेगी। पूरी खबर है मौजूदा रजीम और मौजूदा जो मिलिट्री के ऊपर टॉप चंद मिलिट्री जनरल्स हैं उनके लिए खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल और स्पेशली अमेरिका के लिहाज से ये बहुत ही बुरी खबर है। जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सख्त क्रिटिकल हैं और ये समझते हैं कि अगर उनकी क़यादत रही और उनकी मौजूदा पॉलिसियां नहीं तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत आपने अपने खिलाफ कर ली। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद कर ली। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नासूर को दोबारा से पैदा करके उसको पनपने का मौका दे दिया। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इकदार को तबाह बर्बाद कर दिया। इन 3 सालों के अंदर आपने अपना सारा कारोबार और सारी चीजें बेनकाब करवा ली। इन 3 सालों के अंदर वो चीजें जो कौम को आपके बारे में कभी पता नहीं चलनी थी वो सारी चीजें कौम के सामने आ गई। इन 3 सालों के अंदर कहां से कहां पहुंच गई और आलमी सतह पर पाकिस्तान कहां है। यानी पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर, फसाइयत, इंसानी हकूक की पामालियों के तौर पर इस मुल्क को जाना जाता है। दहशतगर्दी की लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। यह है आपकी इन 3 सालों की टोटल कमाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदुस्तान टीवी में। पाकिस्तान को लगा एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है और चाइना ने भी इसका समर्थन किया।
टीआरएफ ये वही संगठन है जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये संगठन लश्कर तैयबा का ही एक हिस्सा है। ये संगठन सोशल मीडिया पर जहर उगलता है और युवाओं को भड़काने का काम भी करता है। जहां पाकिस्तान इस संगठन को फ्रीडम फाइटर कहता है, वहीं चाइना ने टीआरएफ को आतंकी संगठन करार दे दिया है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंड के खिलाफ है। अगर कोई संगठन नागरिकों को निशाना बनाता है तो वो आतंकवाद है, चाहे वो कोई भी हो। यानी चीन ने भी इशारों में टीआरएफ को आतंकवाद बोल दिया है। अब पाकिस्तान के टीआरएफ पॉलिसी पूरी दुनिया में बेनकाब हो गई है। अमेरिका ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया जो ये आतंकी गुट है और ये लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है, एक प्रॉक्सी है। तो इससे अब पाकिस्तान कहीं नहीं छुप सकता है। इसका जिम्मा इसने लिया था, टीआरएफ ने लिया था पहलगाम के बाद। 2 बार उसने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर जो हमने ये किया है, परंतु पाकिस्तान के जब दबाव से उन्होंने ये हटा लिया उसको, और फिर बाद में पाकिस्तान यही कहता रहा जो कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, जो टीआरएफ भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसका मतलब है जो भारत और अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म और कोऑपरेशन है, सहयोग है, वो अच्छा चल रहा है। इसको हमें और आगे ले जाना चाहिए। और अमेरिका ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 निर्दोष भारतीय मारे गए थे। अमेरिका के इस फैसले को आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है।